अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ यासिर हुसैन। और लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि हम नंबर की डाटा टाइप्स जो हैं जैसे कि इंट, फ्लोट, उनको कैसे उनके वेरिएबल्स को डिक्लेयर कर सकते हैं, उनको कैसे वैल्यू असाइन कर सकते हैं और कैसे उन्हें शो करवा सकते हैं स्क्रीन पर। आज जो है हम स्ट्रिंग वेरिएबल्स जो हैं उनको डिक्लेयर करना, उनको वैल्यूज़ असाइन करना और उन्हें शो करना सीखेंगे। मैंने स्ट्रिंग डेक के नाम से अपना प्रोजेक्ट बना लिया है। आप भी अपना प्रोजेक्ट स्ट्रिंग डेक के नाम से चैप्टर 2 में बना लें। ये बेसिक स्टेप है, पहली वीडियोस में मैं दिखा चुका हूँ कि प्रोजेक्ट कैसे बनाना है, तो इसे मैं रिपीट नहीं करूँगा। अगर आपने मेरी पहली वीडियोस नहीं देखी तो मैं आपको सुजेस्ट करूँगा कि आप पहले मेरी पहली वीडियोस देखें ताकि आप इसे बेहतर तरीके से समझ सकें। तो ये सिंपल एक स्टेटमेंट है सी आउट, इसे हम कंपाइल एंड रन करते हैं तो आप देख सकते हैं कि हेलो वर्ल्ड एज इट इज़ जो है वो प्रिंट आउट हो रहा है। तो इसी को अब हम एक स्ट्रिंग वेरिएबल की मदद से शो करने की कोशिश करते हैं। तो लिखेंगे हम स्ट्रिंग कीवर्ड लिखेंगे और उसके बाद जो भी वेरिएबल हम डिक्लेयर करवाना चाहते हैं। तो यहाँ पे मैं से नाम का जो है वो वेरिएबल डिक्लेयर करवा रहा हूँ और से को जो है मैं वैल्यू असाइन कर रहा हूँ हेलो वर्ल्ड। इसके बाद हम जो ये नीचे सी आउट में हेलो वर्ल्ड लिखा है इसे रिमूव करेंगे और इसकी जगह पर से लिख देंगे। इट मीन्स कि जहाँ पर से लिखा है वहाँ पर क्या प्रिंट आउट कर दो, हेलो वर्ल्ड। सो हम सिंपली इसे कंपाइल एंड रन करेंगे तो आप देख सकते हैं कि हेलो वर्ल्ड एज इट इज़ प्रिंट हो रहा है। तो ये हमने एक वेरिएबल के थ्रू जो है इसे प्रिंट आउट करवाया है। अब इसी की एक और मिसाल लेते हैं हम एक वेरिएबल डिक्लेयर करवाएंगे स्ट्रिंग डाटा टाइप का, जिसे मैं वेरिएबल को नेम दे रहा हूँ नेम, और इसको वैल्यू जो असाइन कर रहा हूँ वो मैं अपना नाम असाइन कर रहा हूँ यासिर हुसैन। अब सिंपली हम इसे सी आउट करवाएंगे और यहाँ पर हम लिखेंगे नेम। इट मीन्स कि जहाँ पर नेम है लिखा हुआ है वहाँ पर क्या प्रिंट आउट कर दो, यासिर हुसैन। अब इसे हम कंपाइल एंड रन करके देखते हैं तो आप देख सकते हैं कि मेरा नेम एज इट इज़ प्रिंट हो रहा है। अब हम एक और एग्जांपल लेते हैं। हम प्रिंट आउट करवाने की कोशिश करेंगे हेलो वर्ल्ड बाय यासिर हुसैन और इसमें हम मिक्स करेंगे वेरिएबल्स और स्ट्रिंग को। सो मैं सी आउट लिखूँगा, लेस देन साइन, उसके बाद से लिखूँगा, फिर लेस देन साइन और फिर डबल कोटेशन में लिखूँगा बाय और फिर लेस देन साइन और फिर लिखूँगा नेम, फिर लेस देन साइन और एंटर। सो ये बेसिक स्टेटमेंट करेगी क्या कि जहाँ पर से है उसे रिप्लेस कर देगी हेलो वर्ल्ड स्ट्रिंग से, और जो आगे मैंने स्ट्रिंग लिखी है बाय वो एज इट इज़ प्रिंट होगी और जो नेम है वो स्ट्रिंग रिप्लेस हो जाएगी मेरे नेम से। तो इसे कंपाइल एंड रन करते हैं तो आप देख सकते हैं कि हेलो वर्ल्ड बाय यासिर हुसैन। तो ये वेरिएबल्स और स्ट्रिंग दोनों का मिक्सचर है। तो ये एक अच्छी मिसाल थी। आई होप कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। अगर आपने गौर किया हो तो लाइन नंबर 12 पर मैंने एक ही सी आउट स्टेटमेंट में दो वेरिएबल्स और एक स्ट्रिंग को सी आउट करवाया है। तो ये हम कर सकते हैं, ये एक इजी प्रोसेस है। तो मैंने सोचा कि आपको ये एक्सप्लेन थोड़ा कर दूं ताकि आपकी कन्फ्यूजन दूर हो जाए। सो सी आउट लेस देन से, इसका मतलब है हमने एक वेरिएबल प्रिंट आउट करवाया है। इसके बाद अगर कोई हम वेरिएबल या स्ट्रिंग प्रिंट आउट करवाना चाहते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, लेस देन साइन अगेन देना पड़ेगा। जैसे कि आप लाइन नंबर 11 पे भी देख सकते हैं सी आउट नेम, और जब हमने न्यू लाइन देनी होती थी तो हम लेस देन साइन देते थे साथ। तो ये उसी तरह से है कि अगर हमने कोई न्यू चीज़ साथ अटैच करनी है तो उसके लिए हमें लेस देन साइन देना पड़ेगा। तो मैंने लेस देन साइन दिया, स्ट्रिंग दी बाय की, उसके बाद फिर लेस देन साइन और फिर नेम और फिर लेस देन साइन एंड एल। सो आई होप सो कि आपको ये समझ आ गई होगी कि हमने क्यों इतनी लेस देन साइन यूज़ किए, क्योंकि हम एक ही लाइन पर वेरिएबल्स और स्ट्रिंग को जो है वो शो करवाना चाहते थे। ये प्रोसेस हम मल्टीपल लाइंस पे भी कर सकते थे, लेकिन मैंने सोचा कि ये थोड़ा सा एडवांस की तरफ हमें जाना चाहिए, तो इसलिए मैंने इस तरह से ये किया। आई होप आपको इस वीडियो की समझ आ गई होगी। ये हमारे चैप्टर 2 की आखिरी वीडियो थी। नेक्स्ट जो हमारा चैप्टर होगा वो इनपुट और आउटपुट्स पे होगा, और इस चैप्टर के एंड पे मैं आपको एक असाइनमेंट देना चाहता हूँ कि आप जो है अपना इंट्रोडक्शन करवाएं, अपना एज, अपना नेम, अपना फादर नेम और अपनी एजुकेशन। बट आप इनके लिए वेरिएबल्स यूज़ करेंगे, जैसे कि एज के लिए आप इंटीजर वेरिएबल यूज़ करेंगे और जो नेम वगैरह है उनके लिए स्ट्रिंग यूज़ करेंगे। सो जो कुछ भी हमने पीछे पढ़ा है, जो कुछ सीखा है उसे हम यूटिलाइज़ करेंगे और उसी को हम फॉलो करते हुए अपनी ये असाइनमेंट बनाएंगे। सो जिनसे नहीं बनेगी उसके लिए मैं सलूशन अपलोड कर दूंगा, बट आप ट्राई करें कि आप ये खुद बनाएं। सो सी यू नेक्स्ट टाइम। अल्लाह हाफिज़।